हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आज, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड है या आप किसी में इंटरेस्टेड हो, वो अभी और इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। और टैरो कार्ड से ये भी देखेंगे कि आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार और अपने थर्ड आई चक्रा पे आप अपने पार्टनर को लेके आइए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही शांत मुझे दिख रही है, बहुत ही शांत है। अंदर से शांत है या ऊपर से सिर्फ शांत है, ये नहीं पता लग रहा है, लेकिन शांत बहुत दिख रहे हैं। बहुत ही अकेले में अकेले अकेले बैठे हैं या तो अकेले में रहना उनको काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल। आजकल उनको किसी से ज़्यादा बातचीत करना या तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना या तो घूमना फिरना, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है। किसी भी चीज़ उनको उनके दिल को लुभाती नहीं है। कोई भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और बस आपके ही ख्याल उनके दिल और दिमाग में आते रहते हैं। बस आपके ही बारे में सोचना अच्छा लगता है और जैसे कि दिल किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और दिमाग किसी और डायरेक्शन में भाग रहा है। दिल और दिमाग का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। काम और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर, तो जॉब होती है, बिजनेस, जो भी आपका काम है उनका, तो वो सब भी देखना होता है। तो फिज़िकली मेंटली वो किसी और जगह पे है, लेकिन इमोशनली और दिल से वो सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हैं। तो इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। उनका दिल जो है वो दौड़कर आपके पास ही आना चाहता है और दिमाग जो है वो उनको कहता है कि और भी तो काम है, और भी तो काम पड़े हैं, और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इस वक्त वो बड़ी मुश्किल से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे कुछ हो नहीं रहा। उनसे अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है। वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको कुछ सूझ नहीं रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, बस शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, बस ये जो टाइम है। तो वो सोच रहे हैं कि जब दिल और दिमाग जब सही डायरेक्शन में ना चल रहे हो तो उस टाइम पे कोई डिसीज़न लेना गलत हो जाएगा। अगर जब दिल और दिमाग शांत हो तभी कोई डिसीज़न लिया जा सकता है। तो वो अपनी एनर्जी को एक लाइन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, उसके बाद ही वो कुछ सोचना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि हाल फिलहाल ये जो टाइम है अभी अपने फेवर में नहीं चल रहा है। तो इस टाइम पे शांत रहना, शांति बनाए रखना ही बहुत बेहतर रहेगा। अगर इस वक्त अगर वो कुछ भी करेंगे तो उनका जो डिसीज़न है वो गलत हो जाएगा। सॉरी गाइस। तो उनको लग रहा है कि अगर वो इस टाइम अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आ रहे हैं या तो आएंगे या तो आना चाहते हैं, अगर वो कुछ भी स्टेप उठाएंगे तो इस वक्त सही नहीं रहेगा। तो वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं और दिल तो उनका बस यही कर रहा है कि वो दौड़ कर, भाग कर आपको चूम ले, आपके फेस पर वो एक बड़ी सी किस करना चाहते हैं, आपको टाइट हग कर ले, आपको जी भर के देख ले। बस रहा नहीं जाता है, प्यार बहुत है। बहुत ही अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को वो बैलेंस में लाने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो बार बार घूम फिर कर आपके ही ख्याल लेके आ जाता है या तो वो आपके ही ख्यालों में खो जाते हैं।
तो बार बार वो यही सोचते हैं कि वो भागकर आपके पास आ जाए, या तो वो ऐसे ही इमेजिन करते रहते हैं कि बस ये सब तामझाम छोड़कर, ये सब ऊपर का दिखावा, या तो ऊपर से जो उन्होंने शांति बनाकर रखी है, ये सब नाटक, ये सब दिखावा छोड़कर वो सारे बंधन तोड़कर, दौड़कर, भागकर बस आपके पास आ जाना चाहते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि सब कुछ जैसे कि भाड़ में गया, सब कुछ जैसे कि कितने टाइम से जब हम बहुत ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, रास्ते निकलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बहुत लंबा टाइम ऐसे ही बीत जाता है जब कोई रास्ता भी नहीं निकलता, कोई हल भी नहीं निकलता, और हम फिर अपना जो सब्र है वो हम अपना सब्र खो देते हैं। तो कभी कभी फिर दिल और दिमाग कहता है कि छोड़ो, ये सब चौंचले हैं, ये सब झंझट है, छोड़ो, सब कुछ भाड़ में गया, बस अब इसी वक्त उनको गले लगाना है, इसी वक्त उनको मिलना है और उनको ढेर सारा प्यार कर लेना है। कब तक वो सही टाइम का वेट करेंगे, कब तक वो ऐसा वेट करते बैठे रहेंगे कि सब कुछ सही हो जाएगा, रास्ते निकलेंगे, वो आपके पास आएंगे, या तो आप उनके पास आने के रास्ते बनेंगे। तो कब तक ऐसे झूठे दिलासे पर बैठे रहेंगे, कब तक वो ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो कभी कभी उनको लगता है कि ये सारे उनके दिमाग के चौंचले हैं, उनको कुछ एक्शन नहीं लेना है, इसी वजह से ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। तो कभी वो सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर, दौड़कर बस वो आपके पास आ जाए और उनके दिल में जो भी है वो सब कुछ ही आपको बता दे। फिर चाहे रिजल्ट जो भी आए, एंड डिसीजन चाहे जो भी आए, बात बिगड़नी हो तो भले ही बिगड़ जाए, लेकिन वो एक बार आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर देना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि फिर चाहे जो भी हो, लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। आप उनको एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो, आपको जो भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, लेकिन वो अब ये सोचते हैं कि वो दौड़कर आपको अपने दिल की बात बता दे, वो आपको कह दे कि वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और किसी को प्यार करना, किसी को पसंद करना, ये कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। अगर किसी को प्यार करते हैं, अगर किसी को लाइक करते हैं, तो उनको बताने में क्या हर्ज है, उनको बताने में क्या प्रॉब्लम है। किसी को प्यार करना कोई बड़ा गुनाह तो नहीं है। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो फिर उनसे बताने में क्या शर्म, क्या इतने पाबंदी क्यों रखी जाती है, इतनी पाबंदी भी क्यों रखनी, जब आपका दिल साफ है, या तो आपके दिल में किसी के लिए सच्ची फीलिंग है, तो उनको क्लियरली बताने में क्या हर्ज है। तो वो ये भी सोचते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं आपके। अब वो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते भी है, और उनको ये लग रहा है कि काश ऐसा कुछ हो जाए, या तो कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो आपको अपने दिल की बात बताए, या तो सिचुएशन ऐसी हो जाए, उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन हो जाए। वो इस बात का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो जब भी आपको अपने दिल की बात बताए, जब भी वो आपके पास आए, करीब आए, तब सिचुएशन जो है वो उनके अकॉर्डिंग हो जाए, वो ऐसा विश करते हैं। कभी कभी हम जब किसी को अपनी बात बताने जाते हैं तो सिचुएशन अगर हमारे फेवर में नहीं होती है तो बनी बनाई बात भी उल्टी पड़ जाती है, बिगड़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी सामने वाला, हम ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में रहते हैं तो सामने वाला भी हमें समझ नहीं पाता है। और अगर वो आपको अच्छे से जानते हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर वो आपको अच्छे से जानते नहीं है तो उनको आपकी ओवर फीलिंग्स समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उनको भी ये लगेगा कि ये इतने ओवर एक्साइटेड क्यों दिख रहे हैं। तो ये भी है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो और उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हो तो सिचुएशन भी आपके फेवर में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी सामने वाला आपके दिल के इतने करीब, वो आपको इतने गहराई से नहीं समझ पाता है, क्योंकि आप इमोशनल होते हो, थोड़े से शाय नेचर के होते हो, आप अपने पार्टनर से अपनी सारी बातें, फीलिंग्स आप शेयर नहीं करते हो, तो वो आपके दिल की बात आपके दिल तक वो कैसे पहुंच पाएगा, कैसे आपको समझ पाएगा। तो कभी कभी वो आपको नहीं समझ पाता है और आप एक्साइटमेंट में उनको अपने दिल की बात बता देते हो, फिर आपको ही दुख होता है, आपको ही हर्ट होता है कि मैंने उनको अपने दिल की सारी बातें इतनी मेहनत करके, इतनी हिम्मत जुटा के मैंने उनसे अपने दिल की बात बताई, लेकिन उन्होंने तो मुझे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया, उन्होंने तो मुझे कोई
उन्होंने तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिखाया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिखाया मेरी तरफ, तो आपको भी अंदर से थोड़ा हर्ट होगा और फिर आप दूसरी बार उनको अपने दिल की बात बताने से आप 100 बार सोचोगे। तो कभी कभी ये भी होता है, तो वो ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको अपने दिल की बात बता दी और आपने उनको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, या तो आपने ठीक से उनकी बात को आप समझे नहीं, या तो आपने लाइट वे में उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस को ले लिए, तो उनको बहुत ही हर्ट होगा। वो चाहते हैं कि जिस हद तक, जिस लेवल तक वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप उसी लेवल से उनको समझो, क्योंकि जब दोनों साइड से बैलेंस हो तो रिश्ता जो है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला बनता है। एक पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस अगर वो अपनी जान भी निकाल के दे दे और सामने वाले को अगर वो उनको समझ नहीं पा रहा है, या तो वो उनको उस हद तक, उस लेवल तक उनको वो प्यार नहीं भी करता है, तो ये सारी फीलिंग्स, ये सारी जो एफर्ट्स है वो बेकार हो जाएंगे। तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि आखिर करे तो क्या करे, आपको बताए ना बताए, चुप भी नहीं रहा जाता, आपसे कहा भी नहीं जाता। तो वो इस सिचुएशन से जैसे कि वो घिर चुके हैं, जैसे कि वो मकड़ी के जाल में खुद ही फंस चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े या तो रुक जाए, आपका वेट करे, या तो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या तो आपके आने का, आपके कॉल मैसेज का, या तो आपकी तरफ से कोई मूवमेंट का वेट करना चाहिए, या तो उनको एक्शन ले लेना चाहिए। और अगर वो एक्शन लेते हैं तो कब तक ले लेना चाहिए, कितना वक्त लगाना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, या तो पेशेंस बना के रखनी चाहिए, सही टाइम का वेट करना चाहिए, या ऑन द स्पॉट अभी ही वो आपको अपने दिल की बात बता दे। तो वो सोच रहे हैं कि आखिर करे तो क्या करे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो वो बस जब दिल और दिमाग कोई डिसीजन पे नहीं आता है, तब उस टाइम पे चुप रहना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जब हम कोई डिसीजन पे नहीं आते हैं तो उस टाइम पे कोई डिसीजन लेना सही नहीं रहता है। तो उस टाइम पे बस शांत रह के आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आप रहो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, और जब सिचुएशन थोड़ी आपके फेवर में लगे तब जाके आप अगर बात करो तो सही रहता है। कभी कभी हमारा प्यार, हमारी इमोशंस, हम इतने ज़्यादा और एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम सामने वाले को फिर नहीं समझ पाते हैं कि उनके मन में भी इतना एक्साइटमेंट लेवल है या नहीं है। तो दोनों साइड से आग बराबर की लगी होती है तो ही तो रिश्ता अच्छे से चलता है। तो वो ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है कि क्या करे। दिल आपकी तरफ भागता है, उनका दिमाग जो है वो कोई किसी और की तरफ भागता है। किसी और की तरफ मतलब कि अपने काम और लाइफ में प्यार के सिवा भी तो और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो बस यही उनके मन में चल रहा है। बस वो ये चाहते हैं कि एक बार क्लैरिटी मिल जाए उनको, वो क्लियरली आपको अपने दिल की बात बता दे, आप उनको क्लियरली अपने दिल की बात बता दो, वो ये चाहते हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में हो, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो, या तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी है कि वो चाहकर भी आपको बता नहीं पा रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिस वजह से ये रिश्ता जो है वो डिले हो रहा है। आपको कभी कभी लगता है कि हाँ वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और कभी कभी लगता है कि शायद ये उनका वहम है, आप उनके लिए इतने सीरियस नहीं हो, शायद उनकी लाइफ में कोई और है। क्योंकि जब इंसान को क्लैरिटी नहीं होती है तो वो कुछ भी सोच लेता है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो ही, या तो कोई मेल या तो कोई और फीमेल आपकी लाइफ में है ही, या तो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ये ज़रूरी भी नहीं। लेकिन जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हमें जब सामने वाले के बारे में पता नहीं होता, जब हमें दूर का दिखता ही नहीं है, जब हमें अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है, तो हम रस्सी को भी साफ समझ लेते हैं। तो उसी तरह से जब हमें सामने वाले की पूरी ज़िंदगी में, उनकी पूरी लाइफ में क्या चल रहा है उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो हम अपने हिसाब से सब सोच लेते हैं कि उनकी लाइफ में कोई और होगा, या तो वो किसी और में इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं उसको बताऊँ या ना बताऊँ, वो मुझे लाइक करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो हम बस ऐसे ही ख्याली
पुलाव पकाते रहते हैं कि क्या करे क्या ना करे, उनकी लाइफ में और कोई होगा या नहीं होगा। उस दिन तो मैंने उनको उनके साथ देखा था, उस दिन तो मैंने उसकी प्रोफाइल फ़ोटो, उसकी डीपी किसी और के साथ देखी थी, या तो उनके सोशल मीडिया पर किसी और की फ़ोटोज़ मैंने देखी थी। तो अब क्या करें? तो हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पर उन्होंने आपके फ़ोटोज़ वगैरह देखे हो, तो उनको ये लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है। ज़रूरी नहीं है कि किसी की फ़ोटो किसी के साथ देख लेने से ये साबित तो नहीं होता कि हम उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि वो अच्छे दोस्त हो, फ्रेंड हो, कज़िन हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हमें कुछ क्लैरिटी नहीं होती है तो हम अपने हिसाब से सब कुछ पूरी मूवी जो है वो हम अपने हिसाब से एडिटिंग कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो ये सब आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। किस रास्ते पर जाए, आगे बढ़े, रुक जाए, और पीछे तो वो हटना नहीं चाहते हैं। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं या तो वो अभी हाल फिलहाल के लिए रुकना पसंद करते हैं, लेकिन वो पीछे तो नहीं हटना चाहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही डामाडोल और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली उनकी सिचुएशन दिख रही है, और दिल में एक दर्द सा रहता है। रात को नींद भी उड़ जाती है। अगर अचानक से रात को उनकी नींद खुल जाती है तो आपके थॉट इतने उनको ज़्यादा आने लगते हैं कि वो अपना सिर पकड़ लेते हैं कि कभी कभी तो वो खुद ही थक जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, और कभी कभी वो खुद ही सोचते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। तो कभी कभी तो रातों को उनकी नींद भी उड़ जाती है, और ना ही तो और कोई काम में मन लगता है, और ना ही तो आपकी तरफ कोई मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अजीब से उनको वो जैसे ट्रैप्ड हो गए हैं, या तो वो फंस चुके हैं, किसी जाल में फंस चुके हैं। ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है कि चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे, चाहकर भी आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं, आपके नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं। तो अजीब सी कश्मकश, अजीब सी उनकी लाइफ में एक खींचातानी वाली उनकी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो देखते हैं कि आज वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। आज उनके दिल में क्या चल रहा है, आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सिचुएशन उनकी बहुत ही कंफ्यूजिंग मुझे लग रही है। तीन कार्ड लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ। चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, यस। आपके पास आपके नज़दीक आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ से कोई और पर्सन भी जुड़े हैं, या तो उनकी लाइफ में उनके साथ कोई और पर्सन जुड़े हैं। ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मैरिड हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी किसी और के साथ कोई शादी के लिए बातचीत चल रही हो, या तो लेकिन कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन वो आपको ही याद करते हैं, उनको आपकी ही कंपनी पसंद आती है, चाहे उनकी लाइफ में और कोई भी हो, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई और होता ही है, लेकिन डिसीज़न हमें लेना होता है कि हम किसको पसंद करते हैं, हमें किसके साथ जाना है। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चाहे कोई भी हो, लेकिन वो आपको ही चूज़ करेंगे, वो आपको ही पसंद करते हैं, वो आपको ही लाइक करते हैं। तो आप उनके प्यार पर आप डाउट मत कीजिएगा। सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके साथ वक्त बिताना है, आपके साथ डेट पर जाना है, कहीं दूर आपको लेकर टाइम स्पेंड करना है, और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है, और फिर एक दूसरे को अपने दिल की बात बतानी है। और आपका सोलमेट या तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन भले ही
एक दूसरे को आपने बताया है, नहीं बताया है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल देना चाहते हो। देखिए, दोनों के हाथ में ही दिल पकड़े हैं, दोनों ही ने ही अपने हाथ में दिल पकड़े हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को अपना प्यार, अपना दिल देना चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वो आपको देखते हैं तो उनको प्राउड होता है आपको देखकर। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप सबसे सुंदर हो, सबसे यूनिक हो। वो जितनी बार आपको देखते हैं उतनी बार आपको देखकर उनको अंदर से प्राउड फील होता है कि आप उनके साथ जुड़े हो या तो आपके साथ उनका नाम जुड़ा है। तो इसी बात को लेकर उनको अंदर से प्राउड होता है कि आप उनके हो। आपके साथ जुड़ने से उनको एक अंदर से खुशी होती है, वो आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं आपके पार्टनर। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, वो आपको काफ़ी लव करते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आपने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है या तो आपने उनका दिल जो है अपने कंट्रोल में कर दिया है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। तो होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।